हमारे कोई 61 एडमिशन्स अभी तक हो चुकी हैं। वो जीएमसी जम्मू में, सीडी हॉस्पिटल में और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो हमारा 200 बेडेड है वो हो गया, और 3 डेथ्स भी हुई हैं। तो स्थिति चिंताजनक ही बताऊंगी मैं, जिसमें हमारी सारी टीम्स आगे रीअप्रोप्रिएशन में लगी हुई हैं। हमारे 590 डेडिकेटेड बेड्स जो कोविड थे, 71% इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं, और सारे मरीज़ थोड़े कहेंगे कि सिक पेशेंट्स हैं। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, जितना हमने सोचा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत उनको पड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे पड़ रही है ज़रूरत, वैसे ही हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का इतना फुल फैसिलिटेशन है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमारी को जो दी गई थी लिमिट, उससे उन्होंने 1.5 गुना बढ़ा दी है और एश्योरेंस दी है कि और भी बढ़ा देंगे। उनकी ऐसी फैसिलिटेशंस के बावजूद मैं चाहती हूँ कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या सेल्फ डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। ऐसा है कि 95% लोगों में कोविड कुछ नहीं करता, लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट कर रहे हैं वो लोग हैं जिनमें वो कुछ ज़्यादा नुकसान कर चुका है, या डिज़ीज़ काफ़ी आगे प्रोग्रेस हो चुकी है, और कईयों में तो जो डेथ्स हो रही हैं वो इरिवर्सिबल डैमेज भी हो चुका है, इस वजह से हो रहा है। तो हमारी तरफ से तैयारियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन और फर्दर हम आज सारे जो हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उसमें जितने भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं उनको कोविड में कन्वर्ट करने के फैसले ले चुके हैं। पूरी फैकल्टी जुटी हुई है इस काम में कि ऑप्टिमाइज़ की जाए अपनी जो भी सर्विसेज हैं और हर मरीज़ के हम काम आ सकें। लेकिन इन सबसे ज़्यादा बार बार कहने की ज़रूरत है कि ट्रांसमिशन रोका जाए, जिसके बड़े आसान तरीके हैं। मास्क पहनना, मास्क मैंडेटरी है, और ठीक से पहनना, बार बार हाथ धोते रहना, कम से कम मेल जोल रखना, गैदरिंग्स कम करना, रिलीजियस हो या शादियां वगैरह हो, ये मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा परेशानी हमारे जो जितने भी आसपास के पंजाब, या हम ये देख रहे हैं महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का, ये सारा हमने देखा, हमारे सामने ही हुआ। जब हमें आज तक यही समझ में आया है कि ट्रांसमिशन चेन को रोकना एक बहुत बड़ा नियंत्रण का स्टेप होगा, जिसमें मेरे को लगता है कि प्रिवेंशन के तरीके बहुत आसान हैं, और बीमारी जब बढ़ जाती है या नुकसान हो जाता है तो वो काफ़ी बर्दाश्त से बाहर ही स्थिति लगती है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीन बढ़ चढ़ के आगे कराना, यही हमारे 2 औजार हैं जिससे हमारी ये स्थिति नियंत्रण में रहेगी। आने वाले दिनों में और हॉस्पिटल्स को भी डेडिकेट किया जाएगा? सारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी अपने तरीके से कोविड की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। सरकार की भी ऐसी ही डायरेक्टिव्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, न्यू मेडिकल कॉलेजेस में, हर जगह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और मैनीफोल्ड से जिस भी तरीके से ऑक्सीजन जो ड्रग ऑफ चॉइस मैं कहूँगी इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए, वो बिल्कुल पहुँचाई जा रही है। उसमें आने वाले दिनों में, और ये तो बढ़ावा चल ही रहा है हर तरीके से। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ऐसी स्कीम्स हैं, और यूटी JNK की तरफ से भी फुल पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इसमें जुटा हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत है, हमारी जो कोशिशें हैं, वो हमें अच्छे रिज़ल्ट देती रहें। उसके लिए जनता का जो सहयोग, सूझबूझ, कोऑपरेशन और उनकी जो पार्टिसिपेशन जो उनसे एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो बहुत ज़रूरी है।